जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियों में, भाषणों में, मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, भारत की सेना की गर्व की बात कर रहे हैं। और साफ तौर पे एक बयान उनका बहुत चर्चित हुआ कि मेरे रगों में खून नहीं गरम सिंदूर है। अब एक और नियम निकाल दिया, जैसे हर घर तिरंगा था, अब हर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ, इनसे पूछेंगे ये जो हर घर सिंदूर वाली बात है, हरिंदर ताऊ इसका कितना समर्थन कर रहे हैं। ताऊ स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। स्वागत। समर्थन है हर घर सिंदूर? क्या है सिंदूर? क्या ये सभी पत्नियों के पति बनना चाहते हैं? सभी बेटियों के पति बनना चाहते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सिंदूर सिर्फ उसका पति दे सकता है। और ये जो कह रहे हैं हम हर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, क्या बीजेपी के ये नालायक नेता, ये चरित्रहीन नेता जिनको आपने सड़कों पे देखा, बीजेपी के ऑफिसों में देखा, कारों में देखा है, क्या ये नालायक माताओं बहनों को सिंदूर देने जाएंगे? जा तो रहे देने, आप तो आरोप लगा रहे हैं कि चरित्रहीन। जो सिंदूर देने जाएगा वो माताओं बहनों से चप्पल खा के वापस आएगा। चप्पल खा के वापस आएगा। इनकी औकात है सिंदूर देने की? जब वो सिंदूर लेके जाएगा तो जो पहलगांव में 26-28 लोग शहीद हुए हैं, जब उनकी घर वो सिंदूर पहुंचेगा तो उनकी पत्नियां क्या कहेंगी? जब पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारे 44 जवानों के घर वो सिंदूर पहुंचेगा तो वो माताएं बहनें क्या कहेंगी? जो हमारे सैनिक आज भी शहीद हो के घर आ रहे हैं, उनकी विधवाओं के लिए जब वो सिंदूर पहुंचेगा घर तो वे क्या कहेंगी? जो हमारे देश में अन्य तरीके से लोग अपना मर चुके हैं, उनकी पत्नियों के पास जब सिंदूर पहुंचेगा, क्या उनके घर भी मोदी सिंदूर भेजेगा? हर घर में तो पूरा घर, तो हर घर में जो विधवाएं हैं, क्या विधवाओं के लिए सिंदूर भेजेगा? ये क्या मजाक बना के रख दिया इन्हें सिंदूर? क्या ये सिंदूर ऑपरेशन का नाम इसीलिए रखा था इसने? और फिर ऑपरेशन से पीछे कैसे हटा? देश सिंदूर नहीं पूछ रहा, देश पूछ रहा है कि पहलगांव के वे 4 आतंकवादी कहाँ हैं? उन पे बात क्यों नहीं करता नरेंद्र मोदी? जो इसने डेलीगेशन विदेशों में भेजा है, उन डेलीगेशन से किसी विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने पूछा है कि ये बताओ वे 4 आतंकवादी कहाँ हैं? वे मारे आपने या अरेस्ट करे या चुपचाप पाकिस्तान चले गए? कुछ तो बताओ देश को। और कहता है मैंने आतंकवादियों के अड्डे नष्ट कर दिए। अरे मकान तो बन जाएंगे, वो फिर बना लेंगे। ये बता, जो आतंकवादियों के आका हैं उनको पहले से जानकारी देके क्यों बचाया गया? देश पूछना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे विदेश मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमने पाकिस्तान को पहले ही दे दी थी। तो अगर कोई अटैक करना है किसी देश पे तो उसे पहले बता के तुम लड़ाई करोगे। अब ये सवाल आप पूछ रहे, सिंदूर भेज तो रहा है हर घर पे, सिंदूर भेज रहे हैं, रगों में गरम सिंदूर बनाने जाएगा। अब क्या करेंगे प्रधानमंत्री? अगर बीजेपी वाला कोई नेता प्रधानमंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक कसम खाए, कसम खाओ कि जब बीमार होंगे तो किसी भी हॉस्पिटल में खून नहीं चढ़वाएंगे, सिंदूर चढ़वाएंगे। खाओ कसम, खाओ कसम। अगर माँ का दूध पिया है तो कसम खाओ कि हम कभी जीवन में, हम और हमारा परिवार कभी खून नहीं चढ़वाएंगे, गरम सिंदूर चढ़वाएंगे। खाओ कसम। बहुत बनते थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। कोई हाथ पे लिखवा रहा, कोई माथे पे लिखवा रहा। लिखवाओ कि हमारी नसों में भी गरम सिंदूर है, हम खून से नफरत करते हैं, सिंदूर से प्यार करते हैं। खाओ कसम। एक नहीं बोल सकता। लेकिन अब जो सिंदूर भेज रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इतना खर्चा कर रहे हैं, चुनाव, बिहार चुनाव, इसलिए ये सब किया जा रहा है। बिहार चुनाव तो है ही। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा फिर कोई एक ऐसा ही ड्रामा करेंगे। ये ड्रामेबाज है। ये हमारे देश की
लोगों की शहादत पर ये राजनीति करता है, राजनीति कर रहा है। राजनीति करता है। जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए तो इसने कहा था कि आप अपना पहला वोट क्या शहीदों के नाम पर दे सकते हो, मांगा था वोट। आज ये सिंदूर के नाम पर मांग रहा है। ऑपरेशन किया सेना ने, सेना के अधिकारियों को इनके बीजेपी के नेता गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं उस सेना को, और उसी सेना के सफल ऑपरेशन पर ये भी वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी कौन सी एयरफोर्स में था पायलट, बताए ना, जिस वर्दी में दिखाई दे रहा। आपने एक पिक्चर देखी है राजा बाबू, देखिए गोविंदा की, वो अपने सब तरह के फोटो, पुलिस की वर्दी में, कई वकील की वर्दी में, अलग अलग तरह के फोटो खिंचाता और वो लगाता था। इसी तरह ये है, कभी पायलट बन जाता है, कभी ट्रेन का ड्राइवर बन जाता है, और उसे ऐसा कर रहा, किसी का फोटो नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ नरेंद्र मोदी का उस ट्रेन में फोटो दिखाई दे रहा है, और वो बोल रहा है, किससे बोल रहा है, अकेले बड़बड़ कर रहा है। तो यही तो है। आपने बहरूपिये देखे होंगे, तो बहरूपिये पहले गांव में आते थे तो वो हर रोज एक नया रूप बदल करके आते थे, और ऐसा ही ये बहरूपिया है कि जब चुनाव आता है तो अलग ही रूप बदल करके आता है। अब क्या ये जो घर घर सिंदूर भेजा जा रहा है, कुछ लोग आपके उन्होंने पोस्ट किया है कि क्या उनकी जो जसोदा बहन है उनके घर भी सिंदूर भेजेंगे नहीं भेजेंगे, ये पोस्ट क्यों कर दिया आपने? मैंने नहीं किया। हाँ, जसोदा बहन पूछ रही है, अच्छा क्या मेरे घर भी नरेंद्र मोदी सिंदूर लेकर के आएंगे या नहीं। तो जो अपनी पत्नी के घर नहीं जा रहा वो दूसरों घर जाएगा तो वो जूते बजाएगा नहीं, जा बजाएंगी वे माताएं बहनें। मैं तो एक चीज कहता हूँ, देश की सभी माताओं बहनों से दरवाजा मत खोलना, क्योंकि ये सिंदूर के बहाने बलात्कारी आ रहे हैं, चरित्रहीन आ रहे हैं, और अगर गेट पर आके कुंडी खटखटाए तो पहले हाथ में जूता रखना, चप्पल रखना, और जो किसानों के परिवार के लोग हैं वो तो सीधा 3 लड़ी का साटा रखना, बक्कल उधेड़ देना अगर कोई जरा सी भी बदतमीजी करे। आप एक तो नेता घर पे आ रहे हैं, आप उसको तो धमका रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। तुम्हें बुलाया किसी ने? वे तो घर में हैं, जो हमारी माताएं बहनें जो विधवा हो चुकी हैं, वे पूछ रही हैं कि हमारा सिंदूर कैसे लूटा। हमारा सिंदूर लूटने वाले तुमसे पकड़ में नहीं आए, और हमारे घर सिंदूर भेज करके हमारी विधवा होने का मजाक उड़ा रहे हो। जो हमारे पति शहीद हुए हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनकी शहादत को बदनाम कर रहे हो। बताओ, ये भी है, कहा ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि जितना खर्चा ऑपरेशन सिंदूर में सेना की तरफ से नहीं हुआ, उससे ज्यादा खर्चा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उससे प्रचार पे कर दिया। यह सच्चाई है क्या? देखिए, वो तो करेगा, उसके बाप का पैसा नहीं है। देश बेच करके पैसा आ रहा है, कर्जे में पैसा आ रहा है, अभी आपने देखा पिछले महीने एक टंकी गिरी पानी की लखीमपुर में, एक जो सीतापुर में गिर गई। तो जल जीवन मिशन है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? वो यही तो जा रहा है। जो देश बिक रहा है, एयरपोर्ट सरकार बना रही है अपने पैसे से, जनता का पैसा लग रहा है टैक्स का, और दे रहे हैं अडानी को। तो जब देश के सारे संसाधन बिक करके अडानी के पास जा रहे हैं, जो 1000 रुपए की चीज है वो 100 रुपए में अडानी को दी जा रही है, तो उससे 500 रुपए लिए जा रहे हैं और वो इसमें लग रहे हैं। अब क्या असर पड़ेगा इसका? बिहार चुनाव है, लास्ट में क्या बिहार देखिए, अगर वहां की जनता समझदार होगी तो इनके नेताओं के जूते मार के भगा देगी। बार-बार जूते मारने की बात कर रहे हैं, नेता माननीय है, सम्मान दीजिए। कौन है माननीय? भारतीय जनता पार्टी के नेता। तुमने देखा ना वहाँ बॉम्बे हाईवे उस पर, ये माननीय ही तो थे। आपने देखा ना बांदा के बीजेपी दफ्तर में, ये दफ्तर जो बनाए गए हैं, हर जिले में जो दफ्तर बनाए गए हैं वो इसी काम के लिए तो बीजेपी ने बनाए हैं, सम्मान के लिए। सम्मान के लिए। महिलाओं का सम्मान ऐसे ही तो होगा। ये है महिलाओं के सम्मान में बीजेपी के नेता कूद गए हाईवे पर। ये विकास है। ये गरम सिंदूर ही तो भरा जा रहा था मोदी जी का।
बोला मोदी जब उनको पार्टी से बाहर किया क्या? नहीं। क्या सजा दी क्या? कुछ नहीं। तो जब तक ऐसे अपराधी, ऐसे बलात्कारी, ऐसे महिलाओं का अपमान करने वाले लोग बीजेपी में रहेंगे तो बीजेपी का यही चाल चरित्र और चेहरा रहेगा। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। साफ तौर पे जो घर घर सिंदूर की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मुहिम चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब हर घर सिंदूर भेजा जाएगा। आप जैसे ताऊ ने बताया कि जो जवान शहीद हो चुके हैं उनकी पत्नियों के पास अगर ये सिंदूर जाएगा तो उन पर क्या बीतेगी। अगर जो 28 पहलगाम में जो हमारी बहनों के सुहाग उजड़े, उन आतंकवादियों ने उजाड़े, उनके घर भी क्या सिंदूर भेजेंगे तो उनकी पत्नियों पर क्या अपमान है या नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ताऊ ने भी उठाया, नया सिंह राठौर ने भी कहा है कि भारतीय संस्कृति में सिंदूर सिर्फ उनका पति अपनी पत्नी को देता है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन है जो हर घर महिलाओं के सिंदूर लेके जाएंगे। और सिंदूर की डिबिया पे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कि फोटो देख के मोदी जी के महिलाएं जो सिंदूर अपने मांग भरेंगी। आपका ये योजना जो है, ये पहल जो है प्रधानमंत्री मोदी की कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।